आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, ताकि हम वैलिड इंड्यूसमेंट को समझकर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं यह समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं वैलिड इंड्यूसमेंट कैसे बनता है मार्केट में। तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ड्राइंग से समझाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए एक इंड्यूसमेंट क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वैलिड पुलबैक के बारे में, अगर आपको वैलिड पुलबैक के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप वैलिड इंड्यूसमेंट को नहीं समझ पाओगे। तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर देखो ताकि आपको ये समझ आए कि वैलिड इंड्यूसमेंट क्या होती है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी बाद में आने वाली वीडियोज़ में सिखाई दूंगा, क्योंकि मैं इस कोर्स को प्रॉपर लेकर चल रहा हूँ। 1 बाय 1 स्टेप, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं तभी आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं पहली वीडियो से ही बहुत चौक समझाना शुरू कर देते हैं, और बहुत से चौक तो हमें तब समझ आएगा ना जब हमें हाइज और लोज के ब्रेक होने का पता होगा। इंड्यूसमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं या फिर मार्केट में जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनका काम ये होता है कि आपको किसी ऐसे पॉइंट से इंड्यूस करना बाय या सेल करने के लिए जहाँ से उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, जहाँ से उन्होंने अपने ऑर्डर्स को फिल करना है। देखते हैं हम सबसे पहले मार्केट मान के चले ये एक लो बनाया, देन उसके बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया है। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है। ठीक है, ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है, मतलब इस हाई को ब्रेक कर देती है, स्वीप कर दिया, ब्रेक कर दे काफ़ी है, तो ये हो जाता है एक। तो ये जो रिसेंट पुल बैक होता है ये एक इंड्यूसमेंट का काम करता है। मतलब मार्केट में अगर बाइंग आएगी तो इस वाले लो को लेने के बाद ही आएगी। ये पहले हाई था, उसके बाद मार्केट ने लो लिया और एक हायर हाई बनाया, लेकिन ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से आए और एक नया हाई क्रिएट कर। उस कंडीशन में ये होगा कि ये वाला जो हाई है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मार्केट कुछ इस तरह से करे कि इधर से एक नई पुल बैक बना ले और यहाँ से ऊपर जाके दोबारा क्लोजिंग या स्वीप करके ऊपर, तो आपका ये वाला जो हाई होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो रिसेंट पुल बैक पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अब ये रिसेंट पुल बैक यहाँ पर है। अब होता क्या है कि मार्केट में इसी तरह एक रिसेंट पुल बैक है जो कि इंड्यूसमेंट का काम करता है। अब आप ये सोचें कि ये इंड्यूसमेंट कैसे है, मतलब मार्केट आपको इधर आकर क्यों कहेगी कि यहाँ से इंड्यूस कर रही है वो आपको, भाई यहाँ से एंटर करो बाई के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इस कंडीशन में तो मैं आपको एक तरह से समझा सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा वैलिड होगा। आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक इंड्यूसमेंट की प्रॉपर एक यहाँ पर समझा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप समझना। मार्केट आपको यहाँ पे कैसे कह रहा है कि भाई आप यहाँ से बाय कर लो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे कुछ इस तरह से, जो तकरीबन एटलीस्ट कुछ इस तरह से काम करती हुई आपको दिखाई देगी। आप ट्रेंड लाइन बनाओगे और आप ये कहोगे कि मार्केट जब दोबारा सेम इसी पॉइंट पर आएगी तो आप सोचोगे यहाँ से हमें बाइंग करनी है। मार्केट कुछ इस तरह चली जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगी। मार्केट नीचे आएगी, एटलीस्ट इस वाले लो को लेगी। इस लो को लेने के बाद मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी या नहीं भी करेगी वो मैटर नहीं करता। मार्केट में इंड्यूसमेंट लेना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर एक नया हाई क्रिएट कर देगी। अच्छा, अब ये नया हाई क्रिएट हो गया। अब जो हाई क्रिएट हुआ है तो क्या अब ये हायर हाई कंफर्म हो गया? बिल्कुल हो गया। अब अगर ये वाला हाई जो है वो ब्रेक हुआ है तो इसके मतलब है कि ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि मार्केट ने अपने रीसेंट पुल बैक की इंड्यूसमेंट को ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ से मार्केट ने इसके जो रीसेंट पुल बैक है वहाँ से एसएल हंट की है। आप क्या करते हो, जो रीसेंट हाई बन के आया था आप उसको रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हो, और जो रीसेंट पुल बैक बना हुआ होता है आप उसको सपोर्ट और कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हो। आप कहते हो ये लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने सेम इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया है, तो ये जो इंड्यूसमेंट है, सॉरी ये वाला जो सपोर्ट है ये ज़्यादा वैलिड है। और प्राइस एक्शन में बिल्कुल ऐसे सिखाया जाता है। अगर मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर होता तो मैं भी यही कहता कि ये वाला जो सपोर्ट है ना वो सबसे ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ये लास्ट टाइम रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने सेम उसी पॉइंट सपोर्ट किया। अब यहाँ से सिर्फ ट्रेंड लाइन के ट्रेडर नहीं एंटर हो रहे। अब लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ से इस ब्याह पर बाय करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगी। कुछ लोगों को तो यहाँ से पहले ही ट्रैप कर लिया, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। जैसे लोग बाय करेंगे मार्केट रिएक्शन देके दोबारा नीचे की तरफ आएगी और इस वाले रीसेंट पुल बैक को ले लेगी, इंड्यूसमेंट को ले लेगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी।
और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है इंड्यूसमेंट। मतलब मार्केट अपने रिसेंट पुल बैक को ले, इसे ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट है। उसके नीचे जितने भी पुल बैक होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक का काम करते हैं, ऑर्डर फ्लो का काम करते हैं, और उसमें एफईजी भी होती है, बहुत सारी एंट्रीज तो नीचे से होती हैं, लेकिन असल में ये मार्केट में इंड्यूसमेंट ये ले जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई मैं अगर ट्रेंड लाइन पर या स्पॉट पर एंटर नहीं कर सकता तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद कहाँ से एंटर करना है? देखो, नंबर 1 तो होता है कि आप इंड्यूसमेंट से ही एंटर करोगे। अगर आप इंड्यूसमेंट से स्वीप होने की बेस के ऊपर एंटर नहीं करते, मतलब कैंडल आपके इंड्यूसमेंट के पास आया कुछ इस तरह से, कैंडल आपके इंड्यूसमेंट के पास आया और इस तरह से स्वीप कर गया, तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी एंट्री बना सकते हो यहाँ तक बाइंग के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप मेन टाइम फ्रेम पे रह के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ब्याह पे एंट्री कर सकते हो और सिंगल कैंडल मिटिगेशन के ब्याह पे भी एंट्री कर सकते हो। एक एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी, मतलब जैसे कैंडल ऊपर क्लोज होगी इंड्यूसमेंट लेके तो आपने एंट्री कर लेनी, क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो वगैरह नहीं है ना, ये एफवीजी है। बेशक वहाँ पर आपके ऑर्डर जो होते हैं वो फिल नहीं हुए होते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट के इंड्यूसमेंट लेना। वो क्या करती है कि रिटेलर के जो स्टॉप लॉस है उन्हें हंट करने के लिए मार्केट इस तरह का मूवमेंट दिखाती है। अब थोड़ा सा और मज़ीद मान के चले कि ये एक लो था, ये वाला एक लो है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मतलब मार्केट हमने एक हाई ब्रेक किया और एक मार्केट ऊपर की तरफ गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, जब मार्केट अपने रिसेंट मास्टर कैंडल का जो लो है वो ब्रेक या स्वीप कर देती है, जैसे ये मास्टर कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया, स्वीप हो गया, तो ये एक पुल बैक माना जाता है। मतलब मार्केट में एक इस तरह से एक पुल बैक आ चुका है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक हाई क्रिएट किया, देन एक मार्केट ने एक पुल बैक लिया, देन उसी हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा इसी पॉइंट को दोबारा से इंड्यूसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। अब रिसेंट जो पुल बैक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट में मज़ीद कोई भी पुल बैक नहीं आया। ऐसे ही है, ये एक रिसेंट पुल बैक है। जैसे भी मैंने आपको मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, नीचे जाने के बाद मार्केट दोबारा इसी कैंडल के यहाँ पे लो को स्वीप किया, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। और उसके बाद मार्केट ने हाई क्रिएट किया। जब मार्केट ने हाई क्रिएट कर दिया तो जो रिसेंट पुल बैक था, अगर मार्केट उसको ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने उसको ले लिया, तो ये एक इंड्यूसमेंट है। इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से भी रिएक्शन दे सकता है, जो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया भी और वहाँ जाके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। और कुछ इस तरह से अगर मार्केट ने जिस तरह से यहाँ पर एक ये इंड्यूसमेंट को अपनी को स्वीप किया था, तो आपकी एक एंट्री यहाँ से भी बाइंग की बनती थी। वो अलग एक बात है कि एक एसल लग गया, लेकिन असल में इंड्यूसमेंट समझने के लिए आपको समझ आ गई होगी कि ये एक इंड्यूसमेंट थी और इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था वो आपका वैलिड है। एक और चीज़, आप यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और इनमें इम्बैलेंस भी है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान, लेकिन ये एक एसएमटी है, ये स्मार्ट मनी का ट्रैप है। इंड्यूसमेंट के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि इंड्यूसमेंट से पहले जो ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे वो सारे के सारे एसएमटी होंगे, और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक होंगे जो इंड्यूसमेंट के इधर नीचे आके बने होंगे, इंड्यूसमेंट के बाद बने हुए होंगे, वो होंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। आप वहाँ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है और देन उसकी तरफ मार्केट ऊपर चली गई और अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा मेन लो ये था, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद जिस मार्केट ने पुल बैक लिया था और इंड्यूसमेंट ली थी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली थी, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, जो उस वक्त लास्ट हाई बना लो बना था, वही लो हमारा मेन लो है। और हाई बाद में कंफर्म होगा। ठीक है, क्योंकि हाई हो जब तक कंफर्म, हाई बनते रहेंगे लेकिन कंफर्म तब तक नहीं हुआ जब तक मार्केट दोबारा आके, ये हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने आके अपने रिसेंट पुल बैक को इंड्यूसमेंट को ले लिया। ठीक है, इसी तरह जब मार्केट अब ये लो बना है, इस लो करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये मेन लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है ना, तो अब हम मार्केट में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और एक नया हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपना रिसेंट पुल बैक ले लिया, तो ये वाला जो एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। रिसेंट पुल बैक तो था, लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, तो अगर मार्केट पुल बैक ले भी लेती है तो आपका इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है। ये एक इंड्यूसमेंट है, इसके बाद आपको कोई नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, आप इंटरनल ट्रेड कर सकते हो, यहाँ तक बाय कर सकते हो, लेकिन वैलिड नहीं है। ठीक हो गया ना।
आपके ऑलरेडी ट्रेड यहाँ से एंटर हो चुकी है यहाँ तक, तो ये जो लेफ्ट साइड पर होगा वो वैलिड इंड्यूसमेंट होगा, जो राइट साइड पर होगा वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, जब ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद मार्केट में आपको यहाँ रखेगा ये लो एक पुल बैक लिया और उसके बाद आई बनाया, नहीं ये एक पुल बैक नहीं है, क्योंकि मास्टर कैंडल ये वाली है, ना ही इस मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और ना ही मास्टर कैंडल का यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लो ब्रेक हुआ है, तो ये एक पुल बैक नहीं है। हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, देन उसके बाद एक मार्केट ने एक लो बनाया। अब आप ये भी देखोगे कि मार्केट ने इसी पुल बैक को दोबारा यहाँ से ले लिया है, नहीं ये पुल बैक नहीं लिया मार्केट ने। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता, इस हाई को ब्रेक करता, दोबारा नीचे आता, फिर इस पुल बैक को लेता, ये फिर वैलिड इंड्यूसमेंट होता। मार्केट जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर से आके दोबारा इस इंड्यूसमेंट इस वाले पुल बैक को नहीं लेगा, तो इंड्यूसमेंट नहीं है। मतलब अब ये असल में इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, ठीक हो गया। इंड्यूसमेंट ये वाली बनने के बाद मार्केट में अब ये देखते हैं यहाँ से जाके मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर गई है और एक पुल बैक यहाँ पर छोटा सा लिया है। ये देखें यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से एक वैलिड पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद सेम मार्केट ने उसी हाई को, जो अभी पुल बैक बना था, उसके हाई को ब्रेक किया और दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये जो रिसेंट पुल बैक था वो इंड्यूसमेंट है। इतना सा भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये रिसेंट पुल बैक लिया, देन उसके बाद मार्केट ने जब इसी हाई को ब्रेक किया, क्योंकि ये हायर हाई कन्फर्म हो चुका था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जिस तरह से मैंने आपको मार्केट में समझाया था कि मार्केट किस तरह से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। ये देखिए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम, सेकंड अटैम्प्ट, जैसे ही थर्ड अटैम्प्ट हुआ, आपने मार्केट को यहाँ से बाई किया और यहाँ तक आप अपना टारगेट रखोगे कुछ इस तरह से। बाय करने के बाद, चाहे आपने यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद भी एंटर किया, यहाँ तक आपका अपना टारगेट होगा 1/1.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब 1/1.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। और आप अपना एसएल इसके नीचे रखोगे, मार्केट क्या करेगी, आपका एसएल उठाएगी, देन उसके बाद बाई जाएगी। इसमें क्या हो, मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। मार्केट ने आपको एक ऐसे पॉइंट से इंड्यूस किया है ताकि आप मार्केट में एंटर करो। इसी तरह मार्केट में आप ये यहाँ पर भी देखें, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है। जैसे मार्केट में आपने यहाँ से एंटर किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। खैर अब इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल नहीं है, यानी कि एक्सटर्नली अलग तरह से चल रहा है। अब मार्केट में आप सेम इसी पॉइंट से दोबारा देखो, मार्केट ने यहाँ पर आपके पॉइंट को 2 बार टेस्ट किया। जैसे ही मार्केट दोबारा इस पॉइंट को रीटेस्ट करेगी, तो आप यहाँ से बाइंग करोगे, उसी तरह से बाइंग करोगे और स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे रखोगे। मार्केट क्या करेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, देन ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह से ये जो इंड्यूसमेंट देखोगे, ये इंड्यूसमेंट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने ट्रेंड लाइन के इस पॉइंट से बाय किया और मार्केट दोबारा नीचे आके इसके लो के नीचे एसएल रखे और आपने इसके लो के नीचे एसएल रखे, तो वो एसएल उठाए और उसके बाद मार्केट आर ब्लॉक में देन बाय की। ये मार्केट इसी तरह से आपके साथ करती है और ये बहुत बार होगा। मैं आपको पता नहीं कितनी बार दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब हम जैसे मैंने आपको फिर रजिस्टेंस वाली दिखाई थी मार्केट में लास्ट टाइम, जो रजिस्टेंस होती है वो ये सपोर्ट का काम करेगी। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने बड़ा अच्छे से प्रॉपर काम किया है। आप यहाँ से अगर बाय करते हैं तो आप यहाँ पर अपना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि रिसेंट आई तो यही है और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से प्रॉफिट बना सकते थे। और आप अपना टारगेट यहाँ तक रखते और इसमें आपको ऑलमोस्ट 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो ईजिली आ जाता। ये काम करेगा, लेकिन 10 में से ट्रेंड लाइन भी 3 बार काम करती है और फोटो रेजिस्टेंस भी इसी तरह 2-3 बार ही काम करती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप बाद में इस पॉइंट को रेजिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, भाई ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये वाला पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट क्या करेगा, आप जैसे ही रेजिस्टेंस से सेल करोगे, आगे सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए मार्केट में एक लो बना, उसके बाद एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। जो रिसेंट पुल बैक था, मार्केट ने लो बनाने के बाद इस पुल बैक को ले लिया, तो ये एक हाई लोअर लो कन्फर्म हो गया और यही अगर जब ब्रेक होगा तो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। और मार्केट में ये लो, सॉरी ये वाला हाई और ये वाला लो अब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लो बाद में कंसीडर होगा, क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट रिसेंट पुल बैक को लेगी तब ये जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। मतलब ये लो, लोअर लो हमेशा इंड्यूसमेंट लेने के बाद कंफर्म होगा और जो हाई होगा इस कंडीशन में सेलिंग में, वो तब कंफर्म होगा जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेके आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो जो लो है, ये सॉरी यहाँ पर जो हाई है वो कंफर्म हो गया होगा। मतलब मार्केट यहाँ से वापस गई, इंड्यूसमेंट ली,
जो हाई बना के आई थी उसके बाद मार्केट ने इसको आके ब्रेक कर दिया, ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये वाला जो हाई है वो कन्फर्म हो गया। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता और इसी लो को हाई को ब्रेक कर देता तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, जाता और एक पॉइंट पर आके मार्केट ने अपने रिसेंट पुल बैक को ब्रेक कर दिया, स्वीप कर दिया। और उसके बाद मार्केट में आपने जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर एंटर किया होगा, मार्केट ने क्या किया, आपके इस पॉइंट पे एंटर करवाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, देन मार्केट उसी तरफ चला गया जिस तरफ उसको जाना चाहिए था। तो इसको कहा जाता है बेसिकली इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की आम सी मिसाल ये है कि आपको किसी ऐसे पॉइंट से एंटर करवाना मार्केट ने जहाँ से उन्होंने अपने ऑर्डर्स को फिल करना होता है। वो रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो सकती है, डिमांड और सप्लाई भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इंड्यूसमेंट को समझ गए तो मतलब आप मार्केट में बहुत सारा कुछ समझ गए। आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करने आ जाएंगे। आने वाली वीडियोस में ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, एफवीजी भी सिखा दूंगा, मतलब इम्बैलेंस क्या होता है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो कौन से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, कौन से नहीं करते, और एक्सट्रीम और डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक के दौरान जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं किस तरह से आपको ट्रैप करते हैं, ये भी समझा दूंगा। और बहुत सारा नॉलेज इस चैनल पर आपको आने वाली टाइम पे देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको इंड्यूसमेंट प्रॉपर समझ आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मेरी पूरी कोशिश है मैं जल्द से जल्द इस कोर्स को डिटेल के साथ और जल्दी एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा दूं। मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी सब कुछ बेकार है, फ्लॉप है, कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगी, मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट साइडवेज बिहेव करती रहेगी, ऊपर से लिक्विडिटी लेती रहेगी, नीचे से लिक्विडिटी लेती रहेगी, ऊपर से लिक्विडिटी लेती रहेगी, नीचे से लिक्विडिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए रखेगी और मार्केट अंदर ही मूव करती रहेगी जब तक मार्केट एक असल लिक्विडिटी नहीं लेती, मतलब अपने मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती। और अगर इंड्यूसमेंट के बाद उसके पास मजीद अभी इतने ऑर्डर्स नहीं हो पाए जो इन्हें ऑर्डर फिल करवाने हैं, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करेगी और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। तो मुझे ये उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो अब मुझे तो इजाज़त, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।